अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों की एक फौज तैयार कर दी थी जिनके हाथों में वो सत्ता सौंप कर गए। विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा और क्लेमेंट आर एटली ने उसको एंडोर्स किया। विंस्टन चर्चिल कहता है कि हमें हिंदुस्तान को आजादी नहीं देनी है, सत्ता का हस्तांतरण करना है और सत्ता भी ऐसे लोगों के हाथ में देनी है जो आत्मा से अंग्रेज हों, शरीर से भले हिंदुस्तानी हो। तो पूछ रहा है क्लेमेंट आर एटली कि ये तो आपने धर्म संकट खड़ा कर दिया, आजादी देनी नहीं, स्वतंत्रता देनी नहीं, सत्ता का हस्तांतरण करना और हस्तांतरण भी ऐसे लोगों के हाथ में जो आत्मा से अंग्रेज हो। तो बता तो दो कौन कौन है भारत में जो आत्मा से अंग्रेज है। तो विंस्टन चर्चिल ने एक ही सेंटेंस में कहा था, देखो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई है, वो सब आत्मा से अंग्रेज हैं, सत्ता उन्हीं के हाथ में दो। और अंग्रेजों ने ताकत लगा दी इस बात पर कि इस लिस्ट के अलावा दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर होना नहीं चाहिए भारत में। एटली कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हमको कोई परवाह नहीं है, सत्ता जब ऐसे भारतीयों के हाथ में जाएगी जो आत्मा से अंग्रेज हैं, शरीर से भारतीय हैं, तो ये वही करेंगे जो हम कर रहे थे पिछले 250 साल और ये उसी रास्ते पे चलेंगे जिस पर हम भारत को चलाएंगे। माने भारत आजाद होगा ही नहीं, स्वतंत्रता कभी आएगी ही नहीं। और वही हुआ। जब अंग्रेजियत की आत्मा वाले लोग आकर बैठ गए ना, तो बहस होना शुरू हो गई इस देश की संसद में। पता है बहस किस बात पर हुई? अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी भाषा रखनी चाहिए कि नहीं। अब इस पर बहस क्या?